अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मोहम्मद आले मोहम्मद बच्चे खूब दीरूज यानी गुजरे हुए कल, दीरूज माँ शेखानदीन वाशिहाय जदीद नए कलेमात पढ़े हमने। उनमें से कुछ रह गए हैं जो मैं आपको लिखवा के इस दर्स के वर्ड मीनिंग पूरे करके फिर बात को दोहराएंगे। किस चीज को दोहराएंगे? इस सबक को साथ दोहराएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। कल हमने पहले दर्स के कुछ वर्ड लिखे थे, ठीक है। उनमें से पा आ चुका था, जा एक आया था, जा जा यानी जा। एक दर्स के वर्ड मीनिंग लिखवा दूं, फिर अगले 2-3 दिन उसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे पहले दर्स के वर्ड लिखवा रहा हूं, जो कल मैंने ज्यादातर लिखवाई थी, बस एक ही सफा रह गया था। इसलिए कि जल्दी जल्दी हम जब एक लफ्ज के एक सबक के पूरे के वर्ड मीनिंग लिख लेंगे तो अब हम पे क्या रह जाएगा? अब हमें याद करना और उस दर्स की प्रैक्टिस करना, वो साथ मिलकर करेंगे और जो आप दिन रात आप खुद भी करते रहेंगे। ठीक है। इसलिए मैंने कल जल्दी जल्दी, और आप ये सोचेगा भाई तो ज्यादा लिखवा दिए, एक दिन में इतने याद नहीं हुआ करते हैं। कोई बात नहीं है, अगले 2-3 दिन है उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो जा यानी जगह, जगह नहीं बोलेगा कोई नहीं जिसे पता हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जिन्हें मालूम है फारसी आती है थोड़ी बहुत ज्यादा, जिससे भी आती है। लेकिन ये क्लास क्योंकि शुरू से है, इसका मतलब यह है कि आप और मैं इस टाइम सब अलिफ बेते से शुरू कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता तो ऐसे ही हम रहेंगे जैसे कुछ नहीं आने वालों के साथ रहता है, कि उन्हें खामोश है, जो उस्ताद बता रहे हैं सुन रहे हैं। जा यानी जगह। इस टाइम आप और मैं सब शुरुआत कर रहे हैं, जा यानी जगह। और मैंने देखिए इतनी सहूलत कि आपको सवाल करने का ऑप्शन ही ना मिल रहे, इसलिए मैं हिंदी में तक मैं बोल रहा लिख रहा हूं, ताकि कोई ये ना कहे मैं ये नहीं समझा। ठीक है। पर, पर यानी पर, पर यानी पर, परिंदों के जो पर होते हैं, पर। उसके बाद है बुत। आप जानते हैं बुत उर्दू में इस्तेमाल होता है, बुत डमी, पुतला, बुत। ठीक है। बुत यानी मूर्ति, मूर्ति मुजस्समा, जी मुजस्समा, मूर्ति। ठीक है। उसके बाद है शब। जी शब। और हाँ ये याद रखिएगा कि बहुत से वर्ड ऐसे आएंगे फारसी में जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उर्दू के माना देखिए, मैंने जो इससे पहले फारसी लोगों को पढ़ाई थी मैंने, और उनकी दूसरी किताब चल रही, उन्हें भी यह बात बताई थी। उर्दू के माना है लश्कर, लश्कर। आप ईरान में जाएंगे, फारसी में उर्दू लश्कर को कहते हैं। उर्दू का यानी जहां पर क्या बोलते हैं हम, छावनी। उर्दू का यानी छावनी। तो इस जबान को उर्दू जबान इसलिए कहा जाता है कि एक जमाने में यहां पर ईरानी फौजें आके यहां पे हुकूमत करते थे। आपको याद है पुराने जमाने में मुगलों ने किस किस ने हुकूमत की, तो अब उनके लश्कर में कोई अरब का होता था, कोई तुर्की का होता था, कोई अजरबैजान का होता था, कोई ईरान का, कोई अरब का, मुख्तलिफ जगह के लोग होते थे। लेकिन जब वो लश्कर में यहां आते थे, आने के बाद एक जगह है, अब जब यहां पर मुख्तलिफ जबानों के लोग एक जमा होंगे, मैं आपकी जबान नहीं जानता, आप मेरी नहीं जानती, ये मेरी नहीं जानता, जब एक दूसरे की नहीं जानेंगे तो फिर कुछ तो तरीका होगा जो एक दूसरे की बात एक तक पहुंचाएंगे। कुछ दिन तो इशारों से करेंगे, कुछ दिन करते 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 जबान नहीं ईजाद हो गई उर्दू, जिसमें चम्मच तुर्की लफ्ज है।
आजरबाईजान लफ्ज मिल जाएंगे आपको, अरबी लफ्ज होंगे, फारसी। ये इस बात का सबूत है कि जो फौजी आए थे यहाँ रहते थे, उनकी जबानें अलग अलग थी, यहाँ रहते रहते एक नई जबान निकल गई, उसको उर्दू कहते हैं। और आपके जहन में हमेशा आवाज नहीं आ रही है। जिसको आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब जिसको आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है ना? जी आ रही है। जी, जिसको नहीं जी आ आ रही, रही है। मैंने पहले बताया था, जिसकी आवाज लग रहा है कि ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही, वो लेफ्ट होके दोबारा कनेक्ट हो जाएं। तो आप लोगों के जहन में एक सवाल आया होगा कि जब ये उर्दू है, आवाज नहीं आ रही है। आप लेफ्ट होके दोबारा कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? एक मिनट, उन्हें जब आई नहीं रही आवाज तो ये आवाज भी नहीं जा रही होगी। लिख देता हूँ बोर्ड पे, देख तो रहा होगा। जिन हजरात को आवाज नहीं आ रही, जिसको भी आवाज ना आए तो उसके नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही तो क्या करे हो? दोबारा ज्वाइन हो, दोबारा ज्वाइन हो। अभी तो देख भी नहीं रहा जी। जिन हजरात को आवाज नहीं आ रही है, दोबारा ज्वाइन हो, ठीक है? दोबारा जी जी, ठीक है? ये देखिए, दोबारा ज्वाइन हो, हिंदी के साथ इंग्लिश भी मैंने लिख दी है, ठीक है जी, बैनुल मिलली ज़बान। तो अब आपके जहन में एक सवाल ये भी आया होगा कि भैया उर्दू, कोई कहता है हैदराबाद की उर्दू, कोई कहता है लखनऊ की उर्दू, कोई कहता है दिल्ली की उर्दू। उर्दू आपको मालूम है कि असल में कहां से इजाद हुई है? किसे मालूम है उर्दू की इजाद कहां से हुई है? जी, मेरठ। किसने कहा मेरठ? नाम बताएं। ईरान। अली जवाद जी, ईरान आसान से। आसान आसान, उर्दू मेरठ से इजाद हुई है। उर्दू क्योंकि उस जमाने में लश्कर जब आके रखते थे, छावनी मेरठ में थी, वहां से उर्दू इजाद हुई। उसके बाद वहां से मतलब जगह जगह पहुंची तो तरक्की अलग अलग जगह से मिली। मिसाल के तौर पर एक कंपनी एक चीज बनाती है, बना रही थी, लेकिन वही चीज दूसरी कंपनी जब तरक्की करते करते वो तरक्की बढ़ा के कोई और चीजें बढ़ा देती है, तो अब क्या होता है, मशहूर उसकी हो जाती है किसकी? इसकी। ऐसे ही ये मेरठ के साथ हुआ है। उर्दू पश्चिमी यूपी मेरठ से इजाद हुई है, इन इलाकों से। बाद में ये दिल्ली में तरक्की करती हुई, अपने इब्तदाई कदम चलती हुई, दिल्ली हैदराबाद दक्कन लखनऊ इधर से होते होते तरक्की याफ्ता होते होते आज कहा जाता है लखनऊ की जबान उर्दू है, जबकि उर्दू में लखनऊ से पहले तो हैदराबाद दिल्ली एक गढ़ माना जाता था उर्दू अदब का, उससे पहले सबसे पहले मेरठ। तो जबान उर्दू इजाद हुई है मेरठ से, ठीक है? बाद में अलग अलग जगह से तरक्की होती चली गई। हैदराबाद वाले भी कहते हैं उर्दू हमारे यहाँ की, दिल्ली भी कहता है, लखनऊ भी कहता है, जबकि मेरठ से इजाद हुई थी। तो बहरहाल ये जानकारी थी। हाँ, आप लखनऊ वाले अगर कहें उर्दू हमारे यहाँ की, तो एक एतबार से इसलिए कि भाई वहां पे तरक्की पली, थोड़ी सी तरक्की हुई। दिल्ली में एक से एक आप पुराने शायर जितने भी उठा के देखेंगे उर्दू अदब के, वो दिल्ली के मिलेंगे आपको। दिल्ली था अदब का मरकज, उर्दू अदब का। फिर हैदराबाद दक्कन और कहां कहां होते हुए अब तो हर जगह पे उर्दू आपको डोलते हुए मिल जाएंगे, ठीक है? बहरहाल उर्दू जब यहां पर ये इजाद हुई, मेन मकसद यहां से लेके चला था मैं कि फारसी जबान के कितने ही वर्ड ऐसे हैं आपको उर्दू में मिल जाएंगे, कितनी चीजें अभी आप पढ़ेंगे जो उर्दू में आप बोलते हैं। शब्द बोलते हैं आप, बुश बोलते हैं आप, जा मर्जियों में नौ में जा, जगह को बोलते हैं आप। भले ही आप नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत से वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन मर्सिय नोहो में तो आज भी बाकी है, क्योंकि वो पुराने लिखे हुए हैं। शब यानी रात, शब यानी रात जी, शब यानी रात। चप, ये चुप मत पढ़िएगा, चप
चप चप जी, चप यानी लेफ्ट, बायां, बायां जी, कहते हैं ना बायां हाथ, ये लेफ्ट हैंड, ये चप है, बस चप, ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट यानी बायां। तो चलिए जब चप यहां पर आ गया तो इसके मुकाबले वाला भी यहीं लिख दूं, किताब में साथ में नहीं है, रास्त, चप के साथ मुकाबले है रास्त यानी दायां, रास्त यानी दायां, दाहना, अब जो भी है, राइट, ठीक है, राइट, मिटा लास्ट दूं ये वाले को सब, कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम? रास्त, 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 चप चप, रास्त, लेफ्ट राइट, चप रास्त, ठीक है, मिटा दूं, पाकुनम, अगर रास्त रास्त, देखिए जी जी, रास्त सीन है, जी तो हो गया। रास्त जो आवाज है म्यूट है, अग्रज आवाज म्यूट है। जी नहीं नहीं, आवाज तो ठीक है, अभी आ रही है आप लोगों को आवाज, हेलो जी, देखिए रास्त जो है ना, रास्त सच को भी रास्त कहते हैं, तुम्हारी सच को जी, सच को भी रास्त कहते हैं, सच, सच यानी देखिए रास्त, रास्त सच को भी कहते हैं, और सच को रास्त इसीलिए कहते हैं कि वो राइट होता है, राइट, ठीक है, चप और रास्त, राह रास्त पर आना। जी 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 जी, ठीक है, रास्त चप, उसके बाद है जसद, जसद यानी बदन, बदन भी बोलते हैं, जसद भी बोलते हैं, ठीक है, दिराफ्त आ चुका था, सरदाब, उसके बाद है सरदाब जी, सरदाब, सरदाब जी, सरदाब, सरदाब यानी गार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसमेंट, गार, सरदाब यानी गार। आप अगर गुफा, कामर्रा में जाएंगे तो इमाम की जहां से गैबत का आगाज हुआ था उसे सरदाब मुकद्दस कहा जाता है, सरदाब, बेसमेंट को एक तरह से जी। उसके बाद है खारपुष्ट, 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 देखिए पुष्ट के माना है कमर, खार के माना है कांटा। खारपुष्ट एक जानवर होता है जिसके ऊपर कांटे होते हैं, शाही बोलते हैं, जानते हैं शाही आप लोग? जी शाही, शायद उसे कश्मीरी चूहा भी कहते हैं ना जी, भले आगा। खारपुष्ट यानी शाही। उसके बाद है शाह, शाह, नहीं नहीं जंगली चूहा की, शाही लिखिए, शाही, शाही,
शाख, देखिए शाख हम उर्दू में किसे कहते हैं? टहनी को। लेकिन शाख ब्रांच को भी कहते हैं, लेकिन शाख के माना फारसी में होते हैं सींग। सींग, सींग, शाख। सब्र, सब्र यानी बर्दाश्त, वही जिसे हम सब्र कहते हैं वही। पता नहीं कैसे लिखा जाएगा। सब्र यानी सब्र, सब्र यानी सब्र, बर्दाश्त एक ही बात है। पुष्ट, पुष्ट यानी कमर। गुना आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को किसी को नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है। पुष्ट यानी कमर, पुष्ट यानी कमर। मैंने कहा है इस पे, जब आप लोग इसकी वीडियो को दोबारा देखें तो शायद सब सुनेंगे इस बात को। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिसका भी आवाज नहीं आती है, अक्सरियत को आ रही, तो उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो काट के दोबारा कनेक्ट हो जाए, हो जाता है ऐसा। बात को ना पुष्ट यानी कमर। उसके बाद है तलफ्फुज़, देखिएगा प्रोनाउंसिएशन। छात्र, छात्र यानी छाता। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, देखिए छात्र यानी छाता, छात्र यानी छाता। ये अहम है, इसे याद रखिएगा। दारद, दारद जो है ये वर्ब है। वर्ब जानते हैं, जो इंग्लिश पढ़े वो जानते हैं। वर्ब यानी फेल। हिंदी में क्या कहते हैं वर्ब को? काम, फेल, क्रिया। जी क्रिया, जी जी। दारद यानी वो रखता है, वो रखता है। दारद वर्ब है, क्रिया है, फेल है। ब्रादर, ब्रादर ब्रादर यानी भाई, ब्रादर यानी भाई। सरबाज, सरबाज, सिपाही। सरबाज यानी सिपाही, सोल्जर, सिपाही। बराबर आ गया हो पहले का। जी ब्रादर यानी भाई, सिपाही। उसके बाद फिर एक क्रिया है, निशास्त, फेल है। वर्ब, निशास्त, निशास्त यानी निशास्त। निशास्त, वो बैठा। निशास्त, वो बैठा। वो वो बैठा। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बरादर, ब्रदर। ब्रादर, ब्रादर, ब्रादर यानी भाई। भले आगा हमने लिख लिया। नेक्स्ट वन सरबाज। सरबाज, सरबाज, सरबाज यानी सिपाही। उसके बाद फिर एक वर्ब है, निशास्त। एक वर्ड और लिख लीजिए, फिर बात को तमाम करते हैं, आप दोहराते हैं। ये सबसे अहम है। आया,
या आया यानी क्या? ठीक है, आया यानी क्या? ठीक है, आया यानी क्या? मिटा दूं? भले आगा। अब इस चीज के बारे में आपको बता दूं, फिर उसके बाद बात को तमाम करते हैं। आया क्वेश्चन मार्क के लिए आता है, यानी क्या। लेकिन आया से सवाल पता है किस वक्त होता है? इंग्लिश में आप जानते हैं कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए दो चीज आपके सामने है ना, एक चीज आपके सामने है, आपको यकीन नहीं है क्या है, आप कंफर्मेशन चाह रहे हैं। ये सेब है या अनार? ये सेब है या अनार? तो आप उसमें से कंफर्मेशन चाह रहे हैं एक चीज का कि क्या है ये। ठीक है, क्योंकि वैसे आपने पढ़ा होगा चीज, कल पढ़ाया था चीज यानी क्या है, इन चीज ये क्या है, और आया के माने भी क्या है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, चीज यानी क्या है आपको नहीं पता क्या है, लेकिन आया में आपको मालूम है दो चीजों में से एक है, कंफर्मेशन चाहिए, सेब है या अनार ये नहीं पता आपको। मसलन आप कहें आया, एक तस्वीर देखी आपने, एक प्लेट में रखा हुआ दूर से देखा, आप क्या पूछेंगे? आया ऑन सी बस, सी बस, क्या वो सेब है? तो जवाब आ गया भले, भले ऑन सी बस, भले ऑन सी बस। अगर सेब होगा तो आप क्या कहेंगे? भले ऑन सी बस। और अगर नहीं होगा, सेब नहीं होगा, कुछ और होगा, तो आप कहिए ना ऑन अनारस। देखिए अस्त के माना मैं कल बता चुका हूं है, आन के माना बता चुका हूं, सेब के माना पता लगी गया आपको सेब। आया के माना मैंने अभी बता दी, कंफर्मेशन के लिए आप सवाल करने के लिए आता है कंफर्मेशन। आया ऑन सी बस, आपने प्लेट में रखा हुआ देखा दूर से, आपने कहा आया, किसी से पूछा आया ऑन सी बस, तो अगर वो हाँ सेब है तो कहेगा भले ऑन सी बस, और अगर नहीं है तो कहेगा ना ऑन अनारस, नहीं सेब नहीं वो अनार है। ठीक है, तो कंफर्मेशन के लिए आया के जरिए से सवाल होता है किसी चीज में अगर डाउट है, लेकिन अगर कुल्ली तौर पे सवाल करना है आप ऑन चीज वो क्या है, तो वो कहेगा ऑन सी बस, वो सेब है। तो उसके लिए जो सवाल होगा चीज के जरिए से होगा, लेकिन आया के जरिए से सवाल होगा कंफर्मेशन के लिए। आपको डाउट है सेब है या अनार है, तो आप क्या कहेंगे? ऑन सी बस, आया ऑन सी बस, क्या वो सेब है? तो आप वो दूसरा कहेगा भले ऑन सी बस, या ना ऑन अनारस। खूब ब्याइन सरे दर्स। अब हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब अपनी अपनी किताब खोलिए, ये भी खोल लीजिए। अब आइए देखते हैं किताब। हमने सब वर्ड मीनिंग पढ़े, आइए अब हम सवाल करते हैं आपसे। कल ये बताइए वर्ड मीनिंग जो कल लिखाए थे किसने याद किए? आगा याद कर ली। चलिए आगा मैंने याद कर लिया। याद किए हैं? आगा मैंने याद किया। भले मन याद नहीं गिरी, याद गिरफ्ताम, मन याद गिरफ्ताम, मैंने याद किए। अब मैं उर्दू में आपको नाम लिखता हूं और सवाल करूंगा। इंचीज, इंचीज, इनानारस, आंचीज, आंचीज, सीबस, बस और चीजें दिखाइए किताब। आंचीज, आन गजास, तलफ्फुज आन गजास, इंचीज, आन इन ताबस, आंचीज, ये दूर से मैं इशारा करूं, आंचीज,
ऑन तश्त। समझ गए आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करनी है? देखिए मैं यहाँ पे हर सवाल तो आप सारे नहीं कर सकता, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ घर में। अब देखिए मैं खुद हूँ यहाँ पे, मसलन मैं खुद हूँ यहाँ पे। स्पीकर ऑफ, स्पीकर ऑफ, स्पीकर ऑफ, ठीक है? भले आगा। हाँ स्पीकर ऑफ। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप अगर कोई ये कहे कि मैंने प्रैक्टिस इसलिए नहीं की कि मैं किससे साथ बात करता या करती, तो ये बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास कि मैं किससे बात करता या किससे बात करती। आपके घर में हजारों चीजें हैं और इतनी चीजों के आपको अभी नाम भी याद हो भी गए हैं खुद से। इन चीज, इन अनारस, आन चीज, आन टाबस, करीब खड़े होकर कहिए इन चीज, इन गजास, दूर से आन चीज, आन सीबस, इन चीज, इन आगस, आन चीज, आन आरदस, इन चीज, इन पास, आन चीज, आन आगस। दिन भर घर में देखिए लड़कों का तो ये होता है कि चलो आज बाहर काम से गए हैं, सब्जी लेने गए हैं, ये करने गए हैं, जबकि ये उनके लिए भी ये बहाना नहीं है। लड़की घर में है, अपना खाना बना रही है, तब बनाते बनाते इन चीज, इन नानस, इन चीज, इन गजास, आन चीज, आन आरदस, इन चीज, इन सीबस, आन चीज, आन अनारस। रटे जाइए, रटे जाइए। आगा जान। जी जी। आतश नहीं कहते आग को, आतश। आतश, जी जी, इन आतश, आतश। मैंने इस्तेबा अगर बोल दूं तो स्लिप ऑफ टंग समझिएगा उससे, मैं ऐसा नहीं है, ठीक है? गलती जल्दी जल्दी में बोलते में हो जाता है। इन आतश, लेकिन इन जो होगा करीब के लिए, आन जो होगा दूर के लिए। इन मतलब आन चीज, आन ताबस, इन चीज, इन पास, आन चीज, आन चीज, इन चीज, इन चीज। ऐसे ही खुद से प्रैक्टिस करे जाइए, चाहे सामने वाला आपको कुछ भी कहे कि बावला हो गया है शायद, नहीं, मत शर्माइए, बिल्कुल मत शर्माइए, और आप सिर्फ बोलते रहिए। जब हमने इन चीज, आन चीज की जब प्रैक्टिस हो गई, तो अब हम आगे आ जाइए। आप आगे आ जाइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये कल के लिए प्रैक्टिस दे रहा हूं मैं। इन चीज, आन चीज की तो दे ही रहा हूं, एक और प्रैक्टिस क्या दे रहा हूं। अब आपने इन चीज, इन सीबस, आन चीज, आन अनारस, ये सवाल हो गया। अब कंफर्मेशन वाला सवाल भी खुद कर सकते हैं अपने आप में। आया इन सीबस, क्या ये सेब है? आया इन सीबस, भले इन सीबस। आया आन अनारस, ना आन सीबस। आया इन पास, ना इन दस्तस। ऐसे आप आया इन सीबस, भले इन सीबस। आया आन अनारस, ना आन सीबस। आया इन पास, ना इन दस्तस। आया आन नानस, ना आन आरदस। आया आन मसलन तश्तस, ना इन मसलन सीबस। इस तरीके से आया के जरिए से। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आगे पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बाद जब आगे बात पहुंच जाएंगे तो यह आया हट जाएगा। हटने का मतलब ये नहीं है कि है, होगा ही नहीं, वो होगा लेकिन वो लहजे में होगा। इन अनारस, ये अनार है। अब लहजे से समझ में आएगा। आया इन अनारस, क्या ये अनार है? इन अनारस के अनार है, तो आया होगा, लेकिन वो फिर चेहरे के उससे होगा। तो आप, इसका मतलब ये है कि आप इसे लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। लगाएंगे तो कोई बात नहीं, हटाएंगे तो आपको चेहरा सवाल वाला बनाना पड़ेगा। आया इन सीबस, भले इन सीबस, मतलब इन अनारस, भले इन अनारस, ना इन सीबस। तो फिर आपको वो आया जो होगा वो होगा वहां पे, लेकिन वो आपके चेहरे के हाव भाव पे होगा। आपको सवालिया चेहरा बनाना पड़ेगा। इन सीबस, तो देखिए एक होता है इन सीबस, इन सी, ये हर जबान में है, देखें आप, इन सीबस। एक दफा तो ये नॉर्मल जुमला, ये सेब है, हमने कैसे कहा इन सीबस, ये सेब है। लेकिन इन सीबस, देखिए मेरे चेहरे से सवाल बन गया। जुमला एक ही है, लफ्ज एक ही है, सब एक, देखिए जुमला एक है, लफ्ज एक है, कोई फर्क तो नहीं है। फिर भी ये फर्क है कि ये नॉर्मल जुमला है, सवालिया जुमला। कैसे? इन सीबस, इन सीबस, आवाज भी चेंज हो जाती है सर। भले इन सीबस, जैसा हम उर्दू में कहते हैं ये सेब है, ये सेब है, ये सेब है। तो ये आया
आप अगर देखें बहुत से जुमलों में आगे पढ़ के और आप कहें कि जनाब ने तो कंफर्मेशन के सवाल के लिए आया इस्तेमाल करना सिखाया था, यहाँ तो आया है ही नहीं यार, कंफर्मेशन के बारे में सवाल भी हो रहा है, तो वहां पे आया है लेकिन वो आपको लहजे से लाना पड़ेगा। इन सीबस ये सेब है, भले इन सीबस, भले इन दुख्तारस, भले इन दुख्तारस, इन पिसारस ना इन दुख्तारस, इन मादारस ना इन पिदारस, भले। देखिए दो हो गई प्रैक्टिस आपकी। क्या प्रैक्टिस हुई कल के लिए? लड़कियों के लिए जो मौजूद और सब्जेक्ट होगा किचन और घर की साफ सफाई की चीजों में जो जो चीजें याद है उनको बोलें, जो ना याद है उनको उर्दू का ही लफ्ज इस्तेमाल करें। इन चीज, इन झाड़ू, मतलब झाड़ू का वर्ड आपको नहीं मालूम अभी फारसी, तो झाड़ू ही बोलिए, लेकिन बोलिए इन झाड़ू, आया इन झाड़ू, भले इन झाड़ू, ऐसे बोलिए, मत हंसी मत करिएगा। और जो ऑनलाइन बाद में देखे वो हंसिएगा नहीं कि झाड़ू के माना मुझे पता नहीं, तो जारू कहते हैं। लेकिन मैं कहने का मकसद आप लोगों के लिए, क्योंकि इब्तिदा है, अगर किसी का कोई वर्ड के माना नहीं मालूम है फारसी में तो उर्दू में कहिए, लेकिन इन और आन की प्रैक्टिस कीजिए। मेन मकसद है ये। अब लड़कियों को क्या करना है? किचन में जाके इन चीज, इन नानस, इन चीज, इन आदस, इन चीज, इन तश्तस, इन चीज, इन आया इन नानस, भले इन नानस, आया इन आदस ना इन नानस। दो प्रैक्टिस हो गई, इन चीज, आन चीज, और एक आया की एक प्रैक्टिस और। ये तीन प्रैक्टिस आपको कल करके आनी है। वर्ड मीनिंग तो याद करके आना ही है, वर्ड मीनिंग तो याद करके आनी है, वर्ड मीनिंग तो याद करके आनी ही है। उसके साथ ही तीन चीजें, एक तो इन चीज, आन चीज, एक आया और एक दारत। आया नहीं, मतलब आप कहेंगे चले वो बात की बात है, अभी दारत अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए और वर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आपको दो की प्रैक्टिस करनी है, इन चीज, इन सीबस, आन चीज, आन अनारस, आया इन चीज सीबस, भले इन सीबस, आया आन सीबस ना आन अनारस। ये दो प्रैक्टिस आपको खूब ज्यादा उठते बैठते करनी है। आप ये ना कहें कि भाई मैं तो मतलब रोटी बना रही थी, मैं क्या प्रैक्टिस करती? नहीं भाई, रोटी बनाते में इन चीज, इन नानस, आन चीज, आन आरदस, इन चीज, गैस चूल्हे का नाम नहीं मालूम, मतलब मुजाफरी गास कहते हैं, आपको नहीं मालूम, इन गैस चूल्हा, आया इन गैस चूल्हा, भले इन गैस चूल्हा, ऐसे बोलिए जब तक उसके वर्ड के माना ना पता लगे। आप मेन मकसद इन आस की प्रैक्टिस और आन आस की प्रैक्टिस करनी है आपको, और आया की। और लड़के तो फिर देखिए इला माशाल्लाह बाजार में जा रहे हैं तब आपको चीजें नजर आ रही हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं तो चीजें आप बिल्कुल इन चीज, इन सीबस, आन चीज, आन अनारस, इन चीज, ऐसे खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए देखिए थोड़ा सा दर्ज देखते हैं, फिर आपको खुद हाफिज करते हैं। फिर देखिए आब, आपने देखा आब यानी पानी, इन चीज, इन आबस, इन कीस, देखिए यहाँ पे क्योंकि पर्सन है, कीस सवाल किया मैंने, कीस ये कौन है? इन बाबास, इन बाबास, इन चीज, इन चीज, इन पास्ट, किताब खोलें उस पे एक एक वर्ड लाइन से देखें, इन पास्ट, आन चीज क्योंकि दूर का इशारा, आन ताबस्त, इन चीज, इन असास, ये लिखवाया नहीं था सास मैंने, असास यानी घर का साजो सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी वगैरह, इनको कहते हैं असास, साजो सामान। आन चीज, आन असास, आया इन असास, भले इन असास, आया इन पिदारस ना इन पिसारस, इन पिसारस। असास यानी साजो सामान, घरेलू सामान जो होता है ना, साजो सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, सोफा वगैरह 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 जी, इन सबको इन कहते हैं असास। असास देखिए बहुत अप्लायंसेस, जी जी जी। इन चीज, इन असास, आया इन असास, भले इन असास, आया इन ताबस ना इन असास, आया इन असास ना इन ताबस। फिर ये जीम और चेम बनाने की प्रैक्टिस की गई है। जीम कैसे बनता है अलग में, और मिला के लिखे तो देते तुम लाल निशान से। ये तो अलिफ बे की प्रैक्टिस है आप लोग। बाद यानी हवा, मैंने कल लिखवाया था बाद, विंड। इन चीज, इन बादस्त, आया इन बादस्त ना इन अबरस्त, बादल हैं। इन चीज, इन ताजस्त, ठीक है, आया इन ताजस्त, भले इन ताजस्त। इन चीज, आया इन तख्तस, इन चीज, आया इन गजास, आया इन अनारस, इन गजास।
अस्ब। इन चीज Yes, bus. भले। आया इन खरस, क्या ये गधा है? ना। In asbus. इन चीज स्पीकर स्पीकर आप देखिए, स्पीकर बंद करके भी बोल सकते हैं आप, स्पीकर बंद करके खुद से बोलिए। इन दिराख्तास, दरख्त नहीं दिराख्त, इन दिराख्तास, इन दिराख्तास। ये आया इन दिराख्तास। इन चीज इन पार्चस, आया इन पार्चस। इन चीज इन मोशियास, मोशे इन मोशियास, आया इन मोशियास। भले। जर्द यानी येलो पीला, जर्द यानी पीला येलो, जर्द यानी पीला। ये स्वाद सात जात तो जो की प्रैक्टिस है लिखने की। अब उसके बाद खत, देखिए एक लाइन ये वाली यूं खींची हुई है, एक यूं और एक यूं, इस तरीके की लाइनों को खत कहा जाता है। लाइनिंग, लकीरें, खत। सदा यानी आवाज, सदा यानी आवाज। सदा बुलंदास्त, सदा बुलंदास्त, आवाज ऊंची है। सोब यानी सहरा यानी जंगल, सहरा यानी बयाबान, बयाबान। इन सहरास, आया इन जंगलास। ना ना, इन सहरास। इन चीज आया इन जब्तास। ज़र्फ यानी बर्तन। इन असासस। अब ये इन्होंने वर्ड बता दिए, आर्द वहां आ चुका। अब यहाँ पे उन लफ्ज को लिखने की प्रैक्टिस कराई गई है। इन्होंने हल्के कलर में लिख दिए हैं। इस पे आपको एक दफा इस पे हाथ फेरना है राइटिंग सुधारने के लिए, दूसरी जगह बाहर यहाँ पे लिखना है। ये प्रैक्टिस के लिए है, उर्दू लिखने के लिए, यानी फारसी लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि ये वर्ड आ चुके हैं। सबद यानी आर्द यानी आटा, सबद यानी इंची। आया इन सबदस, आया इन आताशस, भले। इन चीज इन पोस्टस, पोस्ट इन पोस्टस। आया इन ताशतस, चस जिसको देखना था देख लीजिए। टेप ये और ये सब चिपकाने वाली चीजें कहलाती हैं, इन्हें कहते हैं चास्ब। इन चीज दूर से इशारा करें तो आन चीज। इसके लिए क्या सवाल करेंगे? इन कीस, चीज नहीं कीस, ये कौन है? आया इन उस्तादस, इन चीज इन सरस। बुज यानी बकरी। इन बुजास, आया इन बुजास, बलेन बुजास। इन चीज इन ताजस। भले। देखिए तास, तास यानी देखिए बेचारे के बाल जो है वो उड़ टकला। जी जी। खिर्स, खिर्स यानी भालू। इन चीज इन खरसस। खिर्स, खिर्स देखिए प्रोनाउंसिएशन मेन है। खिर्स यानी आया आया खिर्सस। इन चीज इन चरखस, आया इन चरखस, आया इन असासस, पा यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस। पैर, पा यानी यहाँ दो बार लिखना है आपको ताकि आप राइटिंग सुधारने के लिए। पा, अब ये मत सोचिएगा कि आप इतना गंदा क्यों लिख रहा हूं, मैं माउस से लिख रहा हूं, माउस से, ठीक है। पा यानी पैर। इन चीज आया इन पास, आया पा बुलंदस, क्या पैर बड़ा है? आया पा बुलंदस, भले पा बुलंदस, पैर बड़ा है। जा यानी पार यानी जगह, पार यानी पार। कबूतर चेदारत, कबूतर पार, दारत के माना भी लिखवा है ना, वो रखता है। कबूतर पर दारत,
कबूतर पर रखता है। इन चीज इन बूटास आया इन बूटास इन बूट बुलंदास ये बहुत बड़ा है ऊंचा है। इन बूट बुलंदास इन बूट कूतास छोटा है। कूता बुलंद शब शब यानी रात चब यानी लेफ्ट रास यानी दाना जसद यानी बदन दराख छेदारत दराख सीफ दारत सरदाब यानी गार। इन चीज इन सरदार गाज आया इन सरदाबास भले इन सरदार इन चीज इन खारपुश्तास आया इन खारपुश्तास भले इन फार पुष्कर शाख यानी है शाख यानी सींग। आया कबूतर शाखदारत कबूतर शाख न दारत। आया बुज शाखदारत क्या बकरी सींग लगती है। साबर यानी बर्दाश्त ताख्त यानी इन चीज इन ताख्तास आया इन ताख्तास भले इन ताख्तास। पुश्त यानी कबार भले आया शुमा पुश्त दारी छत्र यानी आया शुमा छत्रदारी भले मन छत्रदारम छत्र यानी छाता। इन चीज इन छत्रस आया इन छत्रस भले दराख छेदारत इन कीस ये कौन है। बराबर आया इन बरादर इन कीस इन सरबाज आया इन शोमा सरबाज मेहदी भले मन सरबाज हस्तम निशास ऊ निशास वो बैठा ऊ निशास वो बैठा। ठीक है देखिए मैंने जी पूरे दर्स की देखिए मैंने पूरे दर्स की प्रैक्टिस कराई। अभी यही काम आपको खूब करना है। कैसे करना है समझे। कैसे लेना भले आगा कैसे लेना है बातें करनी है खुद से। अगर कोई ना मिले तो खुद से कीजिए लेकिन कीजिए खुद से कीजिए लेकिन कीजिए। ठीक है 1 मिनट अभी कोई लेफ्ट नहीं होगा। अभी कोई लेफ्ट जी मैं अभी भेज दूंगा अभी सेंड करूंगा आपको। ये बुक अभी सेंड की जाएगी बेफिक्र रहिए। ठीक है अभी सेंड की जाएगी। आइए ये देखिए मैं ही कनेक्ट हुआ हूं। एक मिनट वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।